आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा, रियल एस्टेट बिजनेसमैन और बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं अक्षरधाम एसोसिएट्स में, जहां पर हम बात करने वाले हैं पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते हैं कि किस पोजीशन पर क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या काम हैं, वो हम बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या ग्रोथ पाथ रहने वाला है आपका, यानी किन किन सीढ़ियों से चढ़ करके आप अपने सुनहरे भविष्य तक पहुँचेंगे, और इसके साथ साथ वहाँ पर क्या क्या इंसेंटिव प्लान्स आपको मिलते हैं, किन किन चीज़ों के इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, उनके बारे में भी बात होगी। तो आइए चलते हैं हमारे पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट की ओर। तो हम बात करेंगे पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। यानी जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते हैं, ये हमारी सबसे बेसिक कड़ी रहते हैं, जो हमें डायरेक्टली कस्टमर्स से जोड़ते हैं। यानी हम जहाँ पर भी अपने नए ऑपरेशन शुरू करते हैं, नई हमारी प्लानिंग शुरू करते हैं, नई हमारा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर को वहाँ पर हमारे यहाँ से भेजा जाता है, जो कि वहीं के एक लोकल बंदे को वहाँ पर एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है हमारे पूरे प्रोसेस के जरिए उनको अपॉइंट किया जाता है। वो लोकल ही हम रखते हैं, जिससे कि हमें लोकल वहाँ की समझ हो सके, लोकल हमारी पकड़ बन सके। तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे लिए सबसे एक नींव की ईंट का वो काम करते हैं, और साथ में वो हमें एक ब्रिज का काम करते हैं लोकल कम्युनिटी से जोड़ने के लिए। तो हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं ये। और आइए देखते हैं कि हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं। तो अगर बात करूं तो उनका पहला प्रमुख कार्य होता है लीड जनरेशन और क्वालिफिकेशन का। यानी वो हमारे लिए फील्ड में जाते हैं और वहाँ से लीड, यानी कि जो जो लोग प्लॉट ले सकते हैं, हमने वहाँ पर क्या है सेगमेंटेशन किया हुआ है, टारगेटिंग की हुई है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो सब हमारे प्लॉट्स ले सकते हैं। इसके बाद जो व्यापारी हैं जो 5 लाख रुपए से ऊपर साल का कमाते हैं, वो हमारे प्लॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जो किसान हैं जिनको 10 बीघा से ऊपर या 15 बीघा से ऊपर लैंड है, वो हमारे किसान प्लॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से वो इस तरह के लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, उनका डेटा लेके आने की कोशिश करते हैं। ये पूरा काम वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से और इस तरह से वो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो RACB हो, सहकारी भंडार हो, चाहे वो पटवारी सहायक हो, ग्राम सहायक हो। ऐसे लोगों से मिलकर के इस तरह का जितना वो डेटा हो सके उतना वो लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो जो डेटा आता है उसको कॉल करके उनको क्वालिफाइंग करते हैं, यानी वो टेली कॉलिंग की बेसिक्स को समझते हैं, और वहाँ पर उनको कॉल करके उनका अच्छे से अभिवादन करके उनकी प्रॉपर्टी रिलेटेड ज़रूरत पूछ करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताते हैं, और इस तरह से वो हमारे क्वालिफाइड लीड्स जो है हमारे लिए तैयार करते हैं। इसके साथ साथ वो रेगुलर एरिया विजिट करते रहते हैं, वो टूर प्लान्स करते हैं, टूर की रिपोर्टिंग करते हैं कि मैं वहाँ गया था, ये लोगों से मिला, ये मेरी बात हुई है, और वहाँ पर एक अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। यानी वहाँ के युवाओं से, वहाँ के छोटे दुकानदारों से वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, जिससे कि वो आगे उनको फ्यूचर में एजेंट बना करके उनके साथ जो है हम लोग सेल्स सपोर्टर उनको बना सकें, हमारे एजेंट्स उनको बना सकें, और उनके साथ मिल करके हम लोग अपना एक काम कर सकें। इसके बाद अगर बात करूं तो CRM और रेपो बिल्डिंग। CRM बोले तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और लोगों से रेपो बिल्ड करना, ये उनका काम रहता है। तो क्लाइंट मीटिंग करना, रेपो बिल्डिंग का मतलब उनके और आपके बीच में कॉमन कनेक्शन बनाना, यानी अरे वो हमारे जानकार है, आप उनके जानकार है, इस तरह का, ताकि कॉमन जब बात हो जाती है हम किसी भी नए लोगों से हमारी, तो हमारे को बातचीत में आसान हो जाता है, उनके दिमाग में एक जो बैरियर रहता है वो टूट जाता है, वो हमसे खुल करके बात करने लगते हैं। तो वो उनका काम होता है। इसके साथ रिलेशन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, वो सही प्रश्न पूछ करके, कई सारे प्रश्न पूछ करके कस्टमर की ज़रूरत को अच्छे से समझते हैं। इसके बाद वो पेन गेन एनालिसिस बनाते हैं, यानी इनकी तकलीफ़ें क्या क्या है, अगर क्या वो किराए के मकान में रहते हैं, क्या वो डेली अप डाउन करते हैं, क्या उनको रोज़ बच्चों को छोड़ने यहाँ तक आना पड़ता है। तो इस तरह के वो पेन्स को समझते हैं, और अगर उन्होंने प्लॉट ले लिया, उन्होंने मकान बना लिया वहाँ पर, तो क्या क्या उनको फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या उनको गेंस मिलने वाले हैं। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें समझते हैं और उनको समझाते हैं। इस तरह से वो सेल तक पहुँच पाते हैं। इसके अलावा साइट प्रेजेंटेशन, वो साइट दिखाने का उनका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जो उनको पूरा डॉक्यूमेंटेड साइट स्क्रिप्ट दी हुई होती है, उसके अनुसार वो साइट दिखाते हैं। तो ये काम उनका रहता है। इसके बाद अगर बात करूं तो रिलेशनशिप बिल्डिंग, चाहे वो कस्टमर्स हों हमारे,
चाहे वो दुकानदार हों छोटे, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हों जिनके माध्यम से हम अपने कई सारे कामों को करवाते हैं, चूँकि हमारे प्रशासनिक कार्य रहते हैं, हमारी रोज़ की ज़रूरतें रहती है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर सकते हैं। तो इन सभी लोगों से जो कि हमारे स्टेक होल्डर है, हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जितने भी लोग आते हैं उन सबसे बहुत अच्छे से प्रेम से मिलना, उनसे रिलेशनशिप बना करके रखना, ये हमारे काम हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव करते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो कस्टमर को वो वैल्यू ऐड करते हैं, जब जहां जैसा संभव हो ऑफिशियल दायरे में रह करके वो उनकी मदद करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो इस तरह से वो उनका एक विश्वास जीतते हैं और वो उनके साथ जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स भाई हैं, उनका जब वो हमें ज्वाइन करते हैं तो अगले 6 महीने में, साल भर में उनके गांव में, उनके लोकल एरिया में उनकी इज्जत, उनकी वो पहचान बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनको एक सही लेवल पर उनको माना जाता है। कल जो एक बेरोज़गार लड़का था, आज वो एक जो है इज्जतदार व्यक्ति वहाँ पर समाज में बन जाता है, क्योंकि लोग प्लॉट लेने के लिए उन्हीं से, अरे भाई बात नहीं बन पा रही यार, तू बनवा। ये इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं और हमारे जो साथी हैं उनसे कभी आप बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कितना उनका जो है सम्मान वो बढ़ जाता है वहाँ पर। साथ में ये नॉलेज की वजह से भी होता है। बात करूं अगली तो प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केट रिसर्च उनका एक इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि वो प्रोडक्ट नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, इंडस्ट्री की नॉलेज वो लेते रहते हैं और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का उनको नॉलेज रहता है कि कंपटीशन क्या क्या कर रहा है। देखिए, जिस आप फील्ड से जुड़े उसकी उसी जगह की जानकारी होनी चाहिए। जिला लेवल पे क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, संभाग लेवल पे क्या पता हो रहा है आपको वो पता होना चाहिए, राज्य लेवल पे, कैपिटल लेवल पे क्या हो रहा है, जिससे कि क्या है कहीं पर भी अगर आप बात करें तो आप उसमें अनजान अनभिज्ञ साबित ना हो। मतलब जब आप बात करते हैं तो लगना चाहिए कि हाँ, किसी एक्सपर्ट से मैं बात कर रहा हूँ। तो उस लेवल की उनकी नॉलेज होती है, उनको वो काम करना होता है कि उस लेवल की नॉलेज अटेन करें, उसमें हम उनका पूरा साथ देते हैं। लेकिन ये उनका एक मेजर काम रहता है कि वो अपने आप को उन सब चीज़ों के लिए तैयार करें। इसके अलावा उनका काम रहता है मार्केट रिसर्च का, कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या डेवलपमेंट लोग करके दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या डील्स नई हो रही हैं, कौन एजेंट्स लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी वो रखते हैं, जिससे कि हम भी समय समय से पहले उन सब चीज़ों को समझ करके और उस तरह का एक अपना अच्छा या मार्केट लीडरशिप हम कर सके, यानी नंबर 1 शेयर मार्केट में हमारा रहे। तो इस तरह के ये काम हमारे सेल्समैन एग्जीक्यूटिव के होते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो सेल्स प्रोसेस, कोई भी सेल जो होती है साथियों, वो विदाउट सेल्स प्रोसेस को फॉलो करे बिना वो सेल हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर एक सही सेल्स प्रोसेस को फॉलो करना और एग्जीक्यूट करना, ये उनका काम होता है। यहाँ पर जब वो साइट विजिट कराते हैं तो वो स्टोरी बेस्ड होती है। साइट पे पॉइंट्स होते हैं, मतलब इस पॉइंट पे खड़े होकर के आपको ये बोलना है, इस पॉइंट पर खड़े होकर के आपको ये बोलना है, इस पॉइंट पर खड़े होकर के आपको ये बोलना है। तो इस टाइप की जो है प्रेजेंटेशन वो वहाँ पर देते हैं, जिससे कि हमारा अगर एक कोई बंदा है तो वो भी वही कहेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी, चाहे सेल्स मैनेजर अगर साइट विजिट कराएंगे तो वो भी वैसे ही कराएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर अगर कराएंगे तो वो भी वैसे ही कराएंगे। तो सारा पूरा यूनिफॉर्म तरीका होता है, जो कि बहुत समझदारी से हम हेडक्वार्टर में हमारे जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ करके उस चीज़ को बनाते हैं, तो वो उतनी प्रभावी आपकी साइट विजिट हो पाती है। इसके अलावा सेल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स पे उनको काम करना होता है, यानी बहुत बेहतरीन अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स बनानी होती है। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए ट्रेनिंग्स आपको दे रहे हैं, तो वो वहाँ से आप ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आपको काम करना होता है। मैं कहूँगा ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट आप करते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्शन आए ही ना, वो स्थिति आप बनाते हैं। इसके बाद निगोशिएट करना और क्लोजिंग करना, ये हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रमुख कार्य रहता है। इसके बाद अगर बात करूं उनके अगले प्रमुख कार्य की, तो वो होता है टारगेट अचीवमेंट एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। उनको जो भी टारगेट मिले हुए रहते हैं उनको वो छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, स्मॉलर स्टेप्स में। ओके, मेरे को इतने प्लॉट बेचने का टारगेट है, तो उसके लिए मुझे इतनी साइट विजिट करानी पड़ेगी, इतनी साइट विजिट कराने के लिए मुझे इतनी कॉल्स करनी पड़ेंगी, इतनी कॉल्स करने के साथ साथ मुझे इतने एजेंट्स को एक्टिव रखना पड़ेगा, वो एजेंट मुझे इतने कस्टमर्स भेजना चाहिए। तो इस तरह से वो पूरे अपने उसको स्मॉलर स्टेप्स में तोड़ते हैं और फिर अपने एक्शनेबल स्टेप्स, मुझे क्या क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, आज मुझे 20 कॉल करने हैं, आज मुझे 5 एजेंट्स को कॉल करना है, आज मुझे 20 फॉलोअप करने हैं, जो पुराने लोग थे उनको फॉलोअप करना है।
तो ये सब चीज़ें वो बनाते हैं टारगेट्स अपने, और वो डेली टारगेट्स को डेली अचीव करते हैं, जिससे कि अपने वो समय आने पर अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। इसके साथ साथ वो टीम वर्क की पावर को समझते हैं, अपनी टीम को हमेशा साथ लेकर के चलते हैं और टीम टारगेट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। नीचे के अगर बात करूं तो अपने एजेंट्स को वो पूरा जो है सपोर्ट करते हैं, ताकि वो उनके साथ मिल कर के काम करें। साथ में अपने सेल्स मैनेजर हों, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हों, चाहे हेडक्वार्टर हो, तो वहाँ पर वो जो भी उनको काम दिया जाता है उसको पूरी तत्परता के साथ उनको करते हैं वो, और वहाँ पर सारा जो है टीम टारगेट्स के हिसाब से वो अपने कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। इसके बाद वो एक अपना नया एजेंट नेटवर्क खड़ा करते हैं, चाहे वो यूथ का हो, शॉपकीपर्स का हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हो, सहायकों का हो। जहाँ जो लोग एक्टिव उनको दिखते हैं कि हाँ ये काम कर सकता है, उसको वो जोड़ते हैं, उनसे रिलेशनशिप में मतलब उनसे एक अच्छा संबंध बनाते हैं, उनको समझाते हैं कि कितना ग्रोथ आप पा सकते हैं अगर आप हम जुड़ करके मिल करके काम करें तो ये अपनी नॉलेज के दम पे, अपनी बातचीत के दम पे, अपने क्योंकि उनकी पर्सनालिटी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दौर में चल रही होती है, तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लोग हमसे काफ़ी जुड़ते हैं, यार इसने किया मैं भी कर सकता हूँ। ये भावना वो लोगों को बताते हैं, क्योंकि उनको आगे जाना होता है। हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ये भी है कि हमारे यहाँ पर अगर अगले 3 साल में अगर ग्रो नहीं कर पाए आप, तो हम उनको हटा देते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा वो ऑर्गेनाइजेशन पे बोझ ही बनता है। तो जब इतना सिखाया आपको, इतना पढ़ा रहे हैं आपको, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ग्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आपकी विल में कमी है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं, आप वो काम नहीं करना चाहते, या आपकी स्किल में कमी है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि ग्रोथ हमारे यहाँ का मूल मंत्र है। आपको ग्रो होना है, आप यहाँ पर हैं आज, तो आपको कल अगली सीढ़ी पर जाना है। तो नीचे वाले लोगों को तैयार करना है ताकि वो ग्रो करें, आप ऊपर जाएं, फिर वो ग्रो करें, आप और ऊपर जाएं। तो इस तरह का हमारे यहाँ पर एक सिस्टम होता है। तो ये मैंने बात की कि हमारे उनका टारगेट अचीवमेंट और सेल्स स्ट्रेटेजी का उनका वो होता है। अगली अगर बात करूं तो रिपोर्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ये उनका एक प्रमुख कार्य होता है, जिसमें टाइमली और एक्यूरेटली उनको सारी सेल्स एक्टिविटीज़ का जो है रिपोर्ट करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग करना, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सही स्टेटस लगाना, मैसेजेस भेजना। चूँकि आपको हेडक्वार्टर से पूरा मटेरियल, चाहे वो पोस्टर्स हों, चाहे वो वीडियोज़ हों, वो पूरी चीज़ें मिलती है, ब्लॉग्स हों, तो वो आपको जो है अपने जो आपका नेटवर्क है उसमें आपको सर्कुलेट करना होता है, ताकि वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप मैक्सिमम कस्टमर्स तक आप कनेक्ट कर पाएँ। इसके बाद अगर बात करूं तो टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, यानी टेक्नोलॉजी को समझना, उसको काम में लेना, ये आपका एक प्रमुख कार्य होता है। CRM सिस्टम को समझना, यानी हमारे पास एक कंप्यूटर पर पूरा किससे हमने क्या बात की, उन्होंने कब आने के लिए कहा, वो पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है, जिससे कि आपको डायरी में लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप दोबारा उनको कॉल करते हैं तो आप जैसे ही कंप्यूटर खोलते हैं सुबह या मोबाइल खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि आज इन लोगों से हमें बात करनी है। तो ये पूरा CRM सिस्टम को समझ करके वो पूरा अपने आप को टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट करते हैं। इसके अलावा गूगल स्वीट, यानी गूगल कैलेंडर्स की अगर बात करूँ तो, गूगल डॉक्स की बात करूँ तो, गूगल शीट्स की बात करूँ तो, इन सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट होते हैं। गूगल नोट्स में नोट्स अपने वहाँ पर रखते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। साथ में कैनवा का यूज़ करके वो अट्रैक्टिव डिज़ाइंस बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उन सब चीज़ों को शेयर कर सकें। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन वो करते हैं, चाहे वो अपने काम को ट्रैक करना हो, मार्केटिंग करना हो, लोगों से कम्युनिकेट करना हो, इन सब चीज़ों में ये उनका एक प्रमुख कार्य रहता है। इसके बाद अगर बात करूं तो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ये उनकी एक जिम्मेदारी रहती है। मैं बार बार कहता हूं, वी आर ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर सीखना और सिखाना हमारा एक प्रमुख कल्चर है। तो यहाँ पर हम रेगुलर ट्रेनिंग और लर्निंग जो है वहाँ पर उनकी चलती रहती है, जिसमें उनको वीडियोस देखने होते हैं, पॉडकास्ट सुने अच्छे, रीडिंग बुक्स यानी अच्छी किताबें वो सुने, कुकू FM का सब्सक्रिप्शन लेकर के वो अच्छी बुक्स सुन सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम लोग 50% जो है खर्चा उनका वहन करते हैं। इस तरह का अगर कोई भी वो लर्निंग का काम करते हैं या वो अगर कोई फर्दर कोर्स भी करते हैं, तो वहाँ पर हम 50% ऑफ द पार्ट वो हम देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, सेल्स टेक्निक्स क्या हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो इन सब अपनी लर्निंग्स के जरिए वो अपने आप को एक पूरा कंप्लीट पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन वो लेकर के आते हैं। इसके बाद अगर बात करूँ तो टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन में वो सारी चीज़ें वो सीखते हैं।
तो ये सारा का सारा काम उनका यहाँ पर रहता है। तो उम्मीद करता हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या क्या करना होता है पूरा समझा पाया। और आप जहाँ पर भी हैं, यदि हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ें, और यदि अभी नहीं भी आ रहा है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर आपको कहीं से ये वीडियो देखने मिलता है, सुनने मिलता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप ये तैयारी अभी से शुरू कर दें, अपने आप को प्रिपेयर करना अभी से शुरू कर दें, हमारे ट्रेनिंग्स अभी से देखना शुरू कर दें, ताकि जिस दिन भी आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट आए तो आप वो सब काम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया कि किस तरह से आप एक युवा जो अपने सपने लेकर के एक छोटे से कस्बे में, गांव में बैठा हुआ है, उसको हम हाथ पकड़ करके, सिखा करके, और किस तरह से इस पूरे सुनहरे सफ़र पर लेकर के बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और आप रोमांचित हो गए होंगे हमसे जुड़ने के लिए। तो आप बिल्कुल, हम जो है शीघ्र ही हमारी मुलाकात होगी, हम आपके शहर तक, आपके गाँव तक पहुँचेंगे और आपसे जुड़ने का मुझे इंतज़ार रहेगा। हम मिल कर के सीखेंगे, मिल कर के दुनिया को हम चेंज करेंगे और हम एक सक्सेस पाएंगे। धन्यवाद आपका। मैं किशन शर्मा, रियल एस्टेट बिजनेसमैन और बिजनेस कोच, आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, मिलते रहेंगे।